चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ पीएम मोदी अयोध्या को देंगे 3284 करोड़ की सौगात, 29 परियोजना का करेंगे शिलान्यास। सर्वे में 36% लोगों ने बताया है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का चेहरा होना चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, फिर तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के 22 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 21 मामले गोवा जबकि एक केरल के सामने आया है। सूत्रों ने बताया है कि गोवा में किसी जगह JN.1 स्वरूप तेजी से नहीं फैल रहा है। इससे संक्रमण व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और उन्हें संक्रमण संबंधित कोई जटिलता नहीं है। थाने में जब्त की गई शराब बेच रहे थे पुलिसकर्मी, दोषी पाए जाने पर थानेदार सहित 3 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है। उन्हें नया साल में नया अवसर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और उन्नीत बोर्ड ने आरक्षित नागरिकों को पुलिस के 60,244 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के एक और नेता ने एक बार फिर से हिंदी भाषित लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी और बिहार से हिंदी भाषित लोग तमिलनाडु आते हैं और यहाँ आकर सड़क और शौचालय साफ करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। अरब महासागर में एक मर्चेंट शिप पर शनिवार को ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। इस शिप के चालक दल में 20 भारतीय शामिल थे। यह शिप सऊदी अरबिया की बंदरगाह से कच्चे तेल लेकर मुंबई आ रहा था। हाई प्रोफाइल पत्नी ने शादी के बाद पति से बोल दिया, हाथ न लगाए, किसी और की हूँ। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त काशी के पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही निकाला है। गणेश्वर शास्त्री ने ही काशी विश्वनाथ का मुहूर्त निकाला था। राजस्थान की जनता को जल्दी 450 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला है। उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार 600 रुपए में घरेलू सिलेंडर देने वाली है, जिसमें 150 रुपए का सब्सिडी मिलने वाला है, जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए 5 राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत दर्ज की थी। इस चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया। वहीं अब लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी मिशन 80 के तहत काम कर रही है। बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले में बड़ी आतंकवादी वारदात सामने आई है। आतंकवादियों ने गेट मुल्ला सिरी में एक मस्जिद पर गोलीबारी की। इस हमले में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने कल प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बना दिया है, जबकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी में शामिल किया गया है। स्टेशन पर बोगी में चढ़ रही थी महिला, पैर फिसला तो 2 बच्चे संग नीचे गिरी, ऊपर से गुजर गई ट्रेन। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अनुपालन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकान 24 से 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेगी। आमतौर पर क्षेत्र में अधिकृत शराब की दुकान रात 10 बजे तक खुलती है। 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, यानी 6 जनवरी से अयोध्या से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट उड़ेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले से कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उसी राज्य में आरक्षण की लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी किसी भी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में होती है तो उसे दूसरे राज्य की आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास स्टार फिल्म सलार ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 95 करोड़ की कमाई की है। वहीं शाहरुख खान की ठंकी ने 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। दिसंबर की 3 तारीख को 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बम्पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने जीत दर्ज करने के बाद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाने का ऐलान कर दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा को उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। इसको लेकर एबीपी वोटर सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे में 48% लोगों का मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव को एमपी का सीएम बनने जाने पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा लगभग 37% लोगों का मानना है कि मोहन यादव को सीएम बनने से
भाजपा को यूपी और बिहार में कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिहार के दरभंगा और पश्चिम बंगाल के मालदा शहर को अगले शनिवार यानी 30 दिसंबर 2023 को विशेष सौगात मिलने जा रही है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ ही 2 अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन भी होगा। इसमें से एक अमृत भारत बिहार के दरभंगा से दिल्ली जाएगी, जबकि पश्चिम बंगाल के माल्दा से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिटी बेंगलोर जाएगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि यूपी में रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर खुलेआम शराब बेचने की अनुमति दी गई है। अगर 100 मीटर वर्ग के अंदर शराब की दुकान है तो 20 मीटर की परिधि में बरसाला बन सकता है। एफआई फंडिंग पर ईडी का बड़ा खुलासा, हवाला से आया कैश, फिर वाट्स की गई करोड़ों की ब्लैक मनी, 5 लोग गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अमेरिका की यात्रा के बाद लौट गए हैं। जनरल मुनीर की इस यात्रा और कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर विशेषण सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका के नेता के साथ मुलाकात के कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने का मुद्दा उठाया था। भारत के दुश्मन से क्यों गलबहिया कर रहा अमेरिका? पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जबरदस्त स्वागत किया, जिससे भारत के समर्थन करने वाले देश सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक किसान ने सुपरहिट फिल्म स्वदेशी को जमीन पर उतारा है। इस किसान ने 7 करोड़ खर्च करके बना दिया बिजली पैदा करने के लिए खड़ी टरबाइन। किसान मोहन लाल ने गांव में ही नदी पर बड़ा डैम तैयार किया है। इससे बिजली और सिंचाई की समस्या से राहत मिलेगी। लाल सागर में एक और जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। भारत के झंडा देख आतंकवादियों ने बनाया निशाना। 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि दिल्ली के सीमा में 14 किलोमीटर लंबे पहले चरण का काम 15 मई तक पूरा हो जाएगा और 2025 आने से पहले दिल्ली एनसीआर हैप्पी हो जाएगा और 10 लाख वाहनों का दबाव भी कम हो जाएगा। नेपाल के जनकपुर में भगवान राम और माता सीता की 11,000 स्क्वायर फीट की तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर को बनाने में 11 तरह की 111 क्वालिटी की दाल इस्तेमाल किया गया है। यह माता सीता और भगवान राम का दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि मायावती भाजपा के लिए काम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया जा रहा है लेकिन उसमें दीवारें फाइबर की है। पत्थरों से कैसे किसी भी इमारत को मजबूत किया जा सकता है, यह ज्ञान भाजपा को मायावती से लेनी चाहिए। स्कूल का बस्ता फेंक सड़क पर नाचने लगी लड़की, वीडियो देख लोग बोले इसका माता पिता कुछ नहीं बोलते क्या? भारतीय कुश्ती संघ के जब से चुनाव हुए हैं तब से ही इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। इस बीच सरकार ने कुश्ती संघ के मान्यता को रद्द कर दिया है। खिलाड़ियों के विरोध का असर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ के मान्यता रद्द की है। WFI ने नियुक्ति अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड किया है। प्रशांत किशोर दरभंगा के एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए दिलचस्प बात कही है। उन्होंने वहां मौजूदा लोगों से यह बताया है कि आखिर बिहार के मुसलमान आरजेडी को ही वोट क्यों देते हैं। उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। इसके बाद भाजपा पर भी कटाक्ष किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों की हालत SC और ST के बाद सबसे अधिक खराब है। दरअसल मुसलमानों का कहना है कि चाहे मर जाएंगे लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो भैया बिहार में बचा कौन? प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में तो सिर्फ 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और दूसरा लालू जी का लालटेन। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर लालटेन पकड़कर बैठेंगे और कब उछलकर कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में मुसलमानों के लिए सिर्फ एक पार्टी है और वो है RJD। दिल्ली में दवा के मामले को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और केंद्रीय सरकार आमने सामने आ गई है। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की मौत की सौदा की है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एक अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में LPG की दिलचस्पी नहीं है। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बदलाव होता है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बदलते तो कई शहरों में दामों में बदलाव होता है। देश की राजधानी दिल्ली समेत महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, आइए थोड़ा एक नजर इस पे भी डालते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपया 72 पैसा है, तो वहीं डीजल की कीमत 89 रुपया 62 पैसा प्रति लीटर है। वहीं देखा जाए मुंबई में तो 106 रुपया 31 पैसा लीटर यहाँ पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 27 पैसा है। देखा जाए एक नजर कोलकाता पे तो 106 रुपया 3 पैसा यहाँ पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपया 76 पैसा लीटर। वहीं बात करें चेन्नई के तो यहाँ 102 रुपया 73 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 33 पैसा है। NPC सुप्रीमो शरद पवार ने बिजनेसमैन गौतम अडानी की एक बार फिर से तारीफ की है। बारामती में एक बार एक उद्योगपति के केंद्र निर्माण में वित्तीय मदद के लिए शरद पवार ने उद्योगपति अडानी को धन्यवाद दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव
चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। प्रियंका गांधी को यूपी के जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, जिसे लेकर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। अयोध्या में जहां एक ओर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 26 किलोमीटर दूर धनीपुर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी बन रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद में पवित्र किताब कुरान भगवा रंग का ही होगा। मस्जिद के डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हाजी अफ्तार शेख ने बताया है कि मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी।